Hey guys, welcome to my channel. मैं टैरोट का रीडिंग। आई होप गाइस कि आप लोग अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिव रह रहे होंगे, खुश रह रहे होंगे। तो गाइस, आज की रीडिंग क्या कुछ खास होने वाली है। आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। आज की रीडिंग में देखेंगे कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, उनका ट्रू नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या कुछ है। और सबसे बड़ी चीज़ है जिसके लिए आप इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हो, क्या ये पर्सन वाकई में आपसे प्यार करता है? क्या ये पर्सन के दिल में आपके लिए ट्रू फीलिंग्स है? कहीं ऐसा तो नहीं इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार ही ना हो, कोई ट्रू फीलिंग्स ही ना हो? क्या कुछ है इस पर्सन के दिल में आपके लिए, इस चीज़ को चेक करेंगे। यस गाइज, देखो आपके इस रिश्ते में, ठीक है, क्या जो भी रिश्ता है आपका, आप शादीशुदा हैं, आपकी मैरिड लाइफ है, या कोई लव लाइफ रिलेशनशिप है आपका, लेकिन जिसके साथ आप रिश्ते में हो, है ना, क्या वो भी आपके लिए उतना ही सीरियस है, या फिर उस इंसान के दिल में तो कोई प्यार, कोई फीलिंग्स ही नहीं है, वो तो बस ऐसे ही बात करता है, ऐसे ही अपनी मर्जी के हिसाब से बात करना, मर्जी के हिसाब से कांटेक्ट करना, और अब जब मर्जी नहीं है तो ब्लॉक कर दिया, या जब मर्जी नहीं है तो बात ही नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं ना। तो इस वक्त आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ ना आपके लिए, वो इसी चीज़ पर मैं कर रही हूँ कि जो भी पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में है, जिस भी पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है, उस इंसान की असलियत आपके लिए क्या कुछ है, उस इंसान की फीलिंग्स क्या है। तो आज की रीडिंग इस बेस पर होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। तो देखते हैं सबसे पहले एंजल क्या एनर्जीज को जो है वो सेंड कर रही हैं, और क्या ऐसी एनर्जीज है, ठीक है, जो आपको एंजल बताना चाहती है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को चेक करेंगे, करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज को। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड, ओके, वेरी नाइस, ओके। देखो, एक बात मैं आपसे बोलूँगी, कार्ड के अकॉर्डिंग मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में एक बिग हैप्पी चेंज आ रहा है, ठीक है, एक अच्छा चेंज, एक अच्छी उम्मीद यहाँ पर दिखाई दे रही है। सक्सेस का कार्ड है। एंड फर्स्ट कार्ड क्या कह रहा है, बेसिकली फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई है ऐसा, कोई पर्सन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा आपके लिए अंदर से दुखी है, आपको बहुत प्यार करता है, आपको, आपके लिए बहुत सैड है, लेकिन इस वक्त वो पर्सन इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज में है, इतना ज़्यादा परेशान है कि वो आपके साथ कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा है। इस वक्त जो मेरे को एनर्जीज मिल रही है टैरो कार्ड में, कोई है जो हर वक्त आपके लिए, आपको याद करता है, हर वक्त ऐसा है जो आपको मैनिफेस्ट करता है। और तो और उस पर्सन के मैनिफेस्ट करने से आप अभी भी उनका वेट कर रहे हो, आप उनका अभी भी इंतज़ार कर रहे हो, अगर आपके साथ वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। कुछ एनर्जीज यहाँ पर ऐसा भी कह रही हैं कि आप दोनों लोग कांटेक्ट में हो, लेकिन इन दिनों बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आप अपने रिलेशनशिप में, आपके पर्सन अपने रिलेशनशिप में, मतलब आप दोनों के ही रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शो हो रही है, या बहुत ज़्यादा फंसाव में फंसे हुए हो, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है। सेकेंडली, यहाँ पर मेरे को एक चेंज तो दिख रहा है आता हुआ, एक अच्छी ऊर्जा भी यहाँ पर आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में। सकारात्मक ऊर्जा मोस्टली मुझे आती हुई दिख रही है। ये ऊर्जा यहाँ पर ये कह रही है कि आपका जो इस वक्त किसी चीज़ को लेकर आपका मूड बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आपकी रिश्ते में जिसमें आप सेपरेशन में हो सकता है कि हो, आपका जो ये पर्सन है, हस्बैंड हो सकते हैं, आप वाइफ हो सकता है कि आप हस्बैंड या वाइफ हो, है ना, कोई शादी हुई हो आपके दोनों के बीच में। ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका जो पर्सन है वो आपको एक तरीके से लाइफ पार्टनर के रूप में बिल्कुल मानता था, है ना। तो यहाँ पर वो पर्सन भी आपकी लाइफ में कमबैक होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बिग हैप्पी चेंज इस चीज़ को भी बता रहा है कि पिछले कुछ टाइम से
आपके साथ बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आपको एंजल साइन का दिखना, सडन नो कांटेक्ट सिचुएशन होना, कुछ ऐसे अपने लोग आपके जो बहुत आपके करीबी थे या जो बहुत ज़्यादा आपके करीबी हैं, वो उनका दूर हो जाना, पर्सन का आपको इतना प्यार करना और आज फिर इतना इग्नोर कर देना, ये चीज़ भी दिख रही है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आपका ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करता है, और यहाँ पर जो कार्ड में एनर्जीज दिख रही है, ये एनर्जीज यहाँ दिखाई दे रही है कि वो बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर तड़प रहे हैं, परेशान है, और कहीं ना कहीं उनकी और आपका जो रिश्ता है अगर टूट रहा है इस वक्त, या फिर कोई फैमिली है थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, टूट रहा है रिश्ता, आपको लग रहा है कि हाँ अब हम बात नहीं करते हैं प्रॉपर तरीके से, हमारे बीच में कोई चीज़ बात नहीं होती है, या फिर हम लोग एक दूसरे के साथ फीलिंग शेयर नहीं करते हैं ना, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अंदर ही अंदर ये पर्सन भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज़ और भी देख रही हूँ आपके पर्सन के लिए। देखो, हो सकता है किसी दबाव या प्रेशर में आकर ये आपको अपनाने से मना कर रहे हो, या आपके साथ बात करने को मना कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो परिस्थितियाँ दिखाई दे रही है उसमें नो का कार्ड ज़्यादातर निकल रहा है। नो का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि वो आपको मतलब आपका जो रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है, उसको स्वीकार नहीं रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और काफ़ी टाइम से ब्लॉक करके रखा हुआ है आपको, और ब्लॉक करके रखा हुआ है, बातचीत प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोग सेम हो सकता है कि सेम जॉब में हो, या फिर सेम ही आपका वर्किंग प्लेस हो, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप आपका हो सकता है कि है ना, पर उसमें मेरे को आपकी जो इस वक्त की ऊर्जा या इस वक्त की जो नेगेटिव एनर्जीज दिख रही हैं, वो नेगेटिव एनर्जीज आपके ऑफिस में भी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स कर रही हैं, जिसकी वजह से आपका ऑफिस, अगर आप ऑफिस जाते हैं, आप वर्किंग है, तो आपके कामकाज डिस्टर्ब हो रहा होगा, या फिर आपने कोई बिजनेस अपना कोई ओपन किया हो, नया बिजनेस के बारे में आप सोच रहे हो, तो मैं उसमें भी देख रही हूँ कि कुछ बाधाएं आ रही हैं, बिजनेस सही ढंग से सेट नहीं हो पा रहा है, और चिंता जो है वो आपको फैमिली की भी चिंता यहाँ पर मैं देख रही हूँ लगी हुई हैं, आपको परेशानियाँ आ रही है। लेकिन फिर भी मैं आपको इस चीज़ के लिए बोलूँगी कि अब आपका जो समय है, जो परिस्थितियाँ हैं, वो आपकी अब चेंज होती हुई दिख रही हैं। अब आपके जीवन में एक अच्छी ऊर्जा भी आती हुई दिख रही है। बहुत समय से आप मतलब एक जैसे ना स्टेबल नहीं हो पाते हैं काफ़ी लंबे टाइम से, जैसे ईश्वर ने आपको मिलाया भी और आप अलग भी हो गए। तो अब ये जो समय है, ये समय आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, ऊर्जावान दिखाई दे रहा है, परिस्थितियां भी आपकी चेंज हो रही हैं। ठीक है, जो रिश्ता तकरीबन फैमिली की वजह से डिस्टर्ब हो रहा था, या फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी, अब आपके रिलेशनशिप में एक अच्छी ऊर्जा दिख रही है। लग रहा है कि हाँ, आपके रिश्ते को फैमिली सपोर्ट करेगी, आपके रिलेशनशिप में जो ऊर्जा बंद पड़ी थी, उस ऊर्जा को ओपन होते हुए भी मैं देख रही हूँ, है ना। ब्लॉक, अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो मुझे लगता है कि ये ना बात करना चाहते हैं आपसे। अगर ये बहुत लंबे टाइम से इन्होंने ब्लॉक किया है आपको, और बिल्कुल ब्लॉकेज में है, ब्लॉक में डाला हुआ है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो मैं जहाँ तक देख रही हूँ ये बात करना चाहते हैं आपसे, और बात करने के लिए बहुत परेशान भी दिख रहे हैं। तो ये चीज़ इनकी यहाँ पर मुझे शो हो रही है लगातार, कि भाई बात करे बिना आपसे रह नहीं पा रहे हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकता है कि इनके दिल में जो है वो आपको बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको लेकर आपका पर्सन परेशान बहुत हो रहा है। देखो, एक चीज़ मैंने यहाँ पर और भी देखी थी कि आपको चाहे हो सकता है कि वो आपके साथ कांटेक्ट में भी हो, एक छत के नीचे ही रहते हो, लेकिन जो उनके दिल में जो तड़प दिख रही है, वो तड़प यहाँ पर ये कह रही है कि हाँ, अब आपके बीच में सब कुछ ठीक होगा। ठीक है, तो वो चीज़ जो आपके बीच में ख़राब हो चुकी है ना, वो चीज़ें अब आपके बीच में ठीक होती हुई मुझे यहाँ पर काफ़ी उम्मीद है मुझे कि अब चीज़ें आपकी ठीक होती हुई यहाँ पर दिख रही हैं, और जो पर्सन की तरफ से जो एनर्जीज आ रही है, वो एनर्जीज अच्छी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ आपके पर्सन का मैसेज आपके।
देखो यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से ये मैसेज आया हुआ है, उनका संदेश आप समझ लो, आपके पर्सन का, आपके पार्टनर का, जो भी हो सकते हैं ये, कोई आपके कोई भी पर्सन हो सकते हैं, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पर्सन की तरफ से अगर देखा जाए तो वो इस दूरियों को मिटा देना चाहते हैं, ठीक है। उनकी तरफ से जो मैसेज निकल कर आया है वो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ठीक है, दिस नो कॉन्टैक्ट विल एंड सून, है ना। बहुत जल्द इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का अंत होने वाला है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो काफ़ी लंबे टाइम से आपको परेशान कर रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वो जिसमें आप एक छत के नीचे रहते हुए भी, या फिर एक जगह पर वर्किंग होते हुए भी, या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस में ही सही, लेकिन आप बहुत ज़्यादा उसमें एक मेंटली आप स्ट्रेस ले रहे हो। तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका बहुत लंबे टाइम से जो चला आ रहा है, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड आपका जो पर्सन है वो आपको संदेश दे रहा है, या आपका पर्सन आपको बोल रहा है कि भाई यू आर ओनली माइन, ठीक है। तो ये जो संदेश मैं इस वक्त निकाल रही हूँ आपके लिए, ये संदेश आपके पर्सन की उस एनर्जीज को बता रहा है, उस इच्छा को बता रहा है, जो इच्छा उसके मन में आपके लिए बहुत तेजी से चलती है। हो सकता है कि वो इस इच्छा को अपनी आपके साथ नहीं बांटता है, नहीं शेयर करता है, वो अपने मन में चुप रहकर चीज़ों को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, या बहुत लंबे टाइम से वो चीज़ों को सहन कर रहा है। लेकिन वो आपके लिए यही मैसेज दे रहा है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ यही मैसेज कर रहा है अंदर से कि तुम मेरे हो, है ना। और मैं अपना प्यार, मैं अपना रिश्ता किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता, या मैं तुम्हें नहीं खो सकता। तो जो अंदर से एक पेनफुल वाली एनर्जीज आ रही है, वो पेनफुल एनर्जी आपके लिए आपके पर्सन के दिल में साफ दिखाई दे रही है। उनकी भावनाओं में जो सच्ची भावनाएं होती हैं, वो सच्ची भावनाएं उनकी यहाँ पर यही हैं कि यू आर ओनली माइन। वो आपको, आपके प्यार को भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ उनकी तरफ से मुझे दिखाई दे रही है। और संदेश देख लेते हैं, और मैं अब संदेश निकालूंगी। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं, कोई आपका बोथ आर डिफरेंट साइड मैरिड रिलेशनशिप है, या फिर आप वन साइड सिंगल मैरिड हो, तो आपके पर्सन आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर आपके लिए क्या कहना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है। तो यहाँ पर देखते हैं, एक कार्ड मैं ले लेती हूँ आपके एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल पर्सन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं आपके पर्सन, आपके लिए क्या संदेश दे रहे हैं। तो आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर है या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है जिसके साथ, उसका संदेश यहाँ पर निकल कर आया है, आई नो इट वाज माई फॉल्ट। इसका मतलब साफ है कि वो इस बात को समझ रहे हैं कि उनकी गलतियों की वजह से आज आप दोनों दूर हो, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी है जो ये पर्सन समझ रहा है कि वो आपके साथ धोखा कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जो जिसने मतलब आपका दिल दुखा रहा है वो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें उसको बहुत ही ज़्यादा मेंटली, खुद को भी बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस हो रहा है कि हाँ वो गलत कर रहा है आपके साथ। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल जो पर्सन है आपका, वो अंदर ही अंदर टूटा हुआ भी है, डरा हुआ भी है, परेशान भी है। और वो परेशान सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसके मन में आपके लिए प्यार है, बहुत प्यार है। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है, प्यार है, लेकिन वो कुछ बात ऐसी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, थर्ड पार्टी इशू है, जिसकी वजह से, वो डर की वजह से, वो फियर की वजह से वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप में आगे जा नहीं पा रहा है। लेकिन उसकी इच्छा जो है वो यहाँ पर यही है कि वो आपको खोना नहीं चाहता, आपके प्यार को तोड़ना नहीं चाहता, आपके रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहता। तो यहाँ पर आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल पर्सन है वो आपको यही मैसेज दे रहा है कि आई नो इट वाज माय फॉल्ट। हाँ, मेरी गलती है कि जो मैं इस तरह की से कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से गिल्ट है। और हो सकता है इस गिल्ट की एनर्जीज को, जैसे मैं देख रही हूँ, क्योंकि थर्ड पार्टी इशू है। अगर थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप से बाहर हो जाए, थर्ड पार्टी कार्मिक है, वो चली जाए थर्ड पर्सन के साथ, तो आपका रिलेशनशिप बहुत आगे ग्रो करेगा,
है ना, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ जिस तरीके से आपकी एनर्जीज को, उसमें कहीं ना कहीं एक तो पास्ट का जो कनेक्शन है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, पास्ट का कोई कनेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और समटाइम्स बहुत सारे लोग मेरे पास बोलते हैं कि मैम थर्ड पार्टी क्या, देखो कभी कभी थर्ड पार्टी एक फियर भी हो जाती है ना। यस बिल्कुल, एक फियर, एक डर कि भाई आप इतने फियर में हो, या आप इतने, या इतना ज़्यादा आप करियर में ही अपना माइंड को लगा के रख रहे हो कि आप रिलेशनशिप को आप खो रहे हो, है ना। तो या फिर बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर अहंकार है, ईगो बहुत है। तो समटाइम्स थर्ड पार्टी ईगो ही हो जाती है कि आप अपने ईगो की वजह से बात नहीं कर रहे हो, या ईगो की वजह से आप इतना ज़्यादा कि अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गया है तो आपको लग रहा है कि मैं क्यों कॉल करूं, मैं क्यों मैसेज करूं, या आप कॉल कर रहे हो, आप मैसेज कर रहे हो तो वहाँ से वो रिप्लाई नहीं दे रहे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज आ रहे हैं, छोटे छोटे से ऐसे इश्यूज हैं जिनको दूर किया जा सकता है गाइस। ठीक है, तो आप उपाय कर सकते हो, सबसे बड़ी चीज़ है उपाय, और उपाय से काफ़ी ज़्यादा चमत्कारिक लाभ होते हैं। और मैं एवरी डे वो लाभों को होता हुआ देखती हूँ कि कहीं ना कहीं जो रुकावटें आती हैं वो उपाय से, रेमेडीज से, हीलिंग से दूर होती हैं। ठीक है, तो अगर आप बात करना चाहते हैं मुझसे तो कर सकते हैं। नंबर आप व्हाट्सअप कर लीजिए 9540119650 पर। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। टैरो कार्ड रीडिंग, हीलिंग, उपाय आप कुछ भी ले सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं इन दिस नंबर। ठीक है, ऑन दिस नंबर। तो चलिए अभी स्टार्ट करेंगे और देखेंगे राशियां, आपके पर्सन की राशियां आपके लिए क्या कुछ है ऐसी जो मेरे को यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, तो राशियां आपकी यहाँ पर देख लेती हूँ कि आपका जो पर्सन है। ओके, अगेन मेरे को यहाँ पर आपके पर्सन, मैं सच बता रही हूँ गाइस, ये पर्सन आपको बहुत लव करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए मतलब तड़पते हैं, और प्रयास भी मेरे को यहाँ पर करते हैं। मैं कुछ अल्फ़ाबेट बोलूँगी आपको, कुछ नेम्स बोलूँगी, और मैं आपको बताऊँगी कि कौन है वो पर्सन जो बहुत ज़्यादा आपको मिस करता है, और जो पूरी तरीके से आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, नहीं खोने देना चाहता है, प्यार बहुत करता है लेकिन जताता नहीं है। तो ये चीज़ भी मैं यहाँ पर देख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ अल्फ़ाबेट बोलूँगी, कुछ लेटर्स बोलूँगी, ठीक है, लेकिन मैं पहले राशि बोलूँगी। तो यहाँ पर राशियाँ हैं आपकी कर्क, सिंह, मेष, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, धनु राशि, वृषभ राशि। तो यहाँ पर ये राशियां मुझे दिखाई दे रही है किस तरीके से अपने प्यार को ये शेयर करना चाहते हैं। देखो गाइस, क्या होता है ना कि समटाइम्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन चीज़ों में आप फंस के रह जाते हो। ठीक है, समटाइम्स कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती हैं जिनको टाइम पर दूर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इस वक्त आप दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या, ये आपके साथ अपने प्यार को शेयर करना चाहते हैं बट कर नहीं रहे हैं। अब ये प्यार को शेयर नहीं कर रहे हैं बल्कि उल्टा आपको, आपके साथ बहुत ही ज़्यादा रूडली बिहेव कर रहे हैं, आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप अगर कॉल करते हो तो पिक नहीं करते हैं, आप मैसेज करते हो तो पिक नहीं करते। तो उससे क्या है ना कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ख़राब हो गई है, आप लोग के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है। उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्या हो रहा है कि आप तो ये सोच रहे हो कि शायद इनको अब रिश्ता नहीं रखना, इन्होंने धोखा दिया। सीधी सीधी सी बात है भाई, अगर आप कोई किसी को आप अपने दिल की बात नहीं बोलोगे या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब तो यही हो गया, एक दूसरे को ब्लेम करना, एक दूसरे की बात को नहीं समझना। बट यहाँ पर अगर आप इनके कार्ड को देख रहे हो तो कार्ड के हिसाब से ये पर्सन आपको प्यार करता है। इस पर्सन के दिल में फीलिंग्स बहुत ट्रू है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी इस ट्रू फीलिंग को आपके साथ भी फीलिंग शेयर करना चाहता है। दिन रात मतलब मैं इनको तड़पता देख रही हूँ, और शायद ही कोई लम्हा ऐसा होता है जिस लम्हे में आपको ये याद नहीं करें। ये बहुत ही अजीब सी बात है कि हाँ भाई तुम शेयर कर सकते हो, लेकिन तुम फियर में इतने ज़्यादा हो, कुछ फैमिलीज इश्यूज़ में इतने ज़्यादा हो कि तुम चाह कर भी उन चीज़ों को शेयर ना करके सैड हो रहे हो। वेल, तो यहाँ पर कुछ नेम लेना चाहूँगी जिन नाम से आप
जान सकते हो सकता है कुछ ज़्यादा नेम हो सकता है कुछ कम अल्फ़ाबेट बोलूँ। तो जितने भी अल्फ़ाबेट मुझे दिखाई देंगे मैं उतने ही बोलूँगी, तो थोड़ा सा कीप पेशेंस। यूनिवर्स, मेरे इस वक्त जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, यूनिवर्स जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, उनके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर मेरे सामने ले आए और मैं उनको शेयर करूंगी उन लेटर्स को कि कौन उनको याद करता है और तड़पता है। ओ माय गॉड, साइलेंस बहुत है आपके पर्सन, है ना। हिडन लव है गाइस इस वक्त ना, हिडन फीलिंग्स है, आपको समझनी पड़ेंगी आपके पर्सन की फीलिंग्स। और आप समझ कैसे सकते हैं उनकी फीलिंग्स को कि हाँ ये उनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है, ठीक है। तो भाई ऐसे तो नहीं, आप मेरे पास आइएगा तभी मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगी, बताऊंगी कि हाँ कैसे जाने कि वो प्यार ट्रू है। हालांकि क्योंकि कार्ड के हिसाब से तो पास्ट लाइफ कनेक्शन निकल रहा, तो फर्स्ट तो यहाँ पर यही हो गया है। वेल तो यहाँ पर पी, सबसे पहला अल्फाबेट पी, RAS, G, P, M है, N है, Y है, K है, D है, S है, N है, R है, Y है, Y, B, O, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट जो मैंने बोले हैं, ठीक है, ये अल्फ़ाबेट कहीं ना कहीं आपके प्यार की उस भावना को बता रहे हैं, उस पर्सन का नेम बता रहे हैं आपको, उसके नाम का पहला अक्षर आपको बता रहे हैं ये अल्फ़ाबेट कि हाँ भाई तुम्हारा ये पार्टनर तुम्हें आज भी उतना ही प्यार करता है जितना प्यार इसने तुमसे पहले किया है, ठीक है। तो यहाँ पर है लेकिन ये फियर में है, जो कि आप साफ देख सकते हो। तो डेफिनेटली एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट कर रही होगी आई थिंक आपके साथ। सो गाइज टेक केयर, बाय बाय।